जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम एकेडमी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आइए हम उस नंबर सिस्टम को देखते हैं। उस नंबर सिस्टम में हमें कहाँ से कैसे शुरू करना है। पहले नंबर तो हम जानेंगे नंबर क्या होता है, नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है ना। नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो वास्तविक संख्या से होती है। कहाँ से होती है? वास्तविक संख्या से होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर। अब ये रियल नंबर को जब हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और डीप में जाएंगे तो हमें पढ़ने के लिए मिलेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होगी ना, उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। किसको? परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम P अपान Q के रूप में, किस रूप में? P अपान Q के रूप में अगर लिख दें तो वह संख्या क्या होती है? क्या होती है? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर होता है या होती है। ठीक है। अब देखिए, इसके साथ दिया हुआ अपरिमेय संख्या। क्या दिया हुआ? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5। ठीक है ना, जिसे P अपान Q के रूप में न लिखा जा सके। P अपान Q के रूप में न लिखा, P अपान Q के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है। अब ये परिमेय संख्या जो है ना, परिमेय संख्या रेशनल नंबर को समझने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए 5 अपान 2 दे दिया। क्या दे दिया? 5 अपान 2। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। क्या आएगा? 2.5 आएगा। ठीक है ना। तो ये स्टॉपेबल है। ठीक है ना, यहीं पे स्टॉप, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, इसलिए इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। बट इसे P अपान Q के रूप में इसलिए नहीं लिखा जा सकता है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो बढ़ती रहती है, कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। ठीक है ना, स्टेबल नहीं होता है। सो डॉट 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 सो ऑन ऐसे ही आते रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसे P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आया समझ में मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, मेरे विद्यार्थियों, आया समझ में? इसलिए इसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, परिमेय संख्या में पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक क्या बोलते हैं? इंटीजर। अभी इंटीजर होते क्या है? जब पूर्ण संख्या के साथ, ऋणात्मक संख्याओं को ले लिया जाए, ऋणात्मक मान को ले लिया जाए, तो वो संख्या क्या होती है? पूर्णांक। से दाईं तरफ जो होता है ना, वो होता है धनात्मक पूर्णांक, और इसके बाईं तरफ जो होता है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। बाईं तरफ निगेटिव इंटीजर और दाईं तरफ पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है ना, जैसे माइनस में -1, -2, -3। ठीक है ना, जीरो के पहले यदि क्या हो? माइनस में हो वैल्यू, ठीक है, यानी कि बाईं तरफ, तो उसे बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, और दाईं तरफ हो 1, 2, 3, 4 समथिंग डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, तो उसे बोलेंगे हम धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। इतना समझने के बाद आपको समझना क्या है? भिन्न। भिन्न जो है ना, वो सिंपली आपको पता है, जब वैल्यू को 1/5, 5/3 अपान में लिख लिया जाए तो वो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। अब पूर्णांक एक चीज और है, जिसे पूर्णांक समझ लीजिएगा, जिसे हम नंबर लाइन पे क्या कर सके? नंबर लाइन पे डॉट डॉट डॉट, नंबर लाइन पे हम क्या कर सके? इनफाइनाइट तक क्या कर सके? दर्शा सके। ठीक है ना, पूर्णांक का मतलब होता है हम नंबर को क्या कर सके? नंबर लाइन पे, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन पे अगर हम डिनोट कर सके, दर्शा सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्या?
पूर्णांक बोलेंगे, और जो भिन्न होता है ना उसे हम इस पे नंबर लाइन पे दर्शा नहीं सकते, नंबर लाइन पे दर्शा नहीं सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, आगे देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, अभी पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। और जब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को ले लिया जाए, प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को ले लिया जाए तो वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। यानी कि जीरो से प्रारंभ होने वाले संख्याओं को क्या कहते हैं? यदि संख्या जीरो से प्रारंभ हो रही हो, यदि संख्या जीरो से प्रारंभ हो रही हो तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे शेर बहादुरों, मेरे लाडलो, मेरे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या में शून्य। शून्य जो होता है ना वो होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है 1 2 3 से स्टार्ट, मतलब 1 से स्टार्ट होती है। कहां से? 1 से स्टार्ट होती है संख्या। कौन सी? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। ठीक, अब इसमें प्राकृतिक संख्या में हम दो चीजें पढ़ेंगे, सम संख्या और विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर। क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है ना, जो पूर्णतः क्या हो जा रही है? विभाजित हो जा रही है 2 से, वो क्या होंगी? इवन नंबर। वो संख्या क्या होंगी? इवन। वे संख्या क्या होंगी? इवन नंबर होंगी। जो 2 से पूर्णतः क्या हो जा रही है? विभाजित हो जा रही है, वो सम संख्या होगी, यानी कि इवन नंबर। विषम संख्या क्या होगी? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, वो स्वयं से या 1 से डिवाइड होंगी। किससे डिवाइड होंगी? स्वयं से या 1 से डिवाइड होंगी। वो क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? इसके बाद पढ़ेंगे हम अभाज्य। सम संख्या में पढ़ेंगे अभाज्य और मिश्रित संख्या। सम संख्या में पढ़ेंगे अभाज्य और मिश्रित। इसमें जो 2 है ना वो क्या है? अभाज्य है। ये किसी से विभाजित होगा? नहीं होगा, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य। 2 जो है सम संख्या होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। 2 सम संख्या होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। उसके बाद मिश्रित संख्या जो है 4 6 8 10, ये मिश्रित संख्या है जो क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब विषम संख्या में ऑड नंबर में अभाज्य क्या देखेंगे? अभाज्य 3 5 7, 3 5 7 वो क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। और ये मिश्रित संख्या है 9 15 और 21, ये क्या है? मिश्रित संख्या है। इतनी चीजें हमें इसमें पढ़नी थी। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुरों, यदि इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं तो दोस्तों यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आइए प्यारे विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किसमें परिमेय वर्गमूल है? ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन दिएगा ना इसमें से कौन है जो पूर्ण वर्गमूल हो सकता है? ठीक है ना, तो हम देखेंगे। जैसे यदि आपको देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे तो कहेंगे 0.4 जो है ना वो वर्गमूल होगा। किसका होगा? 0.2 का। कहेंगे 0.2 का। यदि आप ऐसा बोलते हैं तो आप भाई स्कूल जाइए। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसे होता ना जैसे 0.04, अगर आप ऐसा सोचते हैं 0.4 जो है वो 0.2 का क्या है? 0.2 का क्या है? वर्गमूल है। तो ऐसा गलत सोचते हैं आप। इसे 0.2 को ना हम 0.04 लिख सकते हैं, यानी कि 0.04 लिख सकते हैं। कैन बी राइट। ठीक है ना, ये
बट ये नहीं कह सकते कि 0.4 है ना वो क्या है, वर्गमूल। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कि समझ लीजिए आप, यदि जैसे रूट में यदि दशमलव के बाद 2 अंक है तो वर्गमूल हो सकता है। ठीक है ना, दशमलव के बाद 4 अंक है तो दशमलव के बाद यदि 4 अंक है तो वर्गमूल निकल सकता है। यदि दशमलव के बाद 6 अंक है तो दशमलव निकल सकता है। इसी प्रकार से 8 अंक है तो यदि 8 अंक है तो वर्गमूल निकल सकता है, संभव है। बट यदि दशमलव के बाद 1 नंबर हो, दशमलव के बाद 1 नंबर हो तो वर्गमूल नहीं हो सकता। दशमलव के बाद 1 नंबर है तो ये भी नहीं होगा, दशमलव के बाद 1 नंबर है ये भी नहीं होगा, दशमलव के बाद 2 नंबर यानी कि 2 नंबर ये होगा 0.09 जो होगा 0.09 होगा वो क्या होगा वर्गमूल होगा। किसका होगा, 0.3 का, 0.3 का क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है ना, ये दशमलव के बाद कितना है 3 अंक का तो ये भी नहीं होगा, बचेगा कौन सी बचा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये जो देखो 0.09 को हम लिख सकते हैं 0.3। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3/10। इसे परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसे क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या, यानी कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है ना, इसका वर्गमूल भी हो सकता है और इसे परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या भी है। ठीक है ना, इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका यानी कि 0.09 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट में 64/625 एक है, क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सी संख्या है। ठीक है ना, जैसे इसका देखो 64/625 जो है ना उसे हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका वर्ग है, 8 का, किसका है, 8 का वर्ग। ठीक है, और ये क्या है 25 का, क्या है 25 का, तो 8/25 लिख सकते हैं इसे। अब जब इसे हम 8/25 यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो P/Q के रूप में कौन सी संख्या लिखी जाती है, परिमेय संख्या लिखी जाती है, यानी कि रेशनल नंबर लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बिल्कुल आसान सा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, पहले नंबर तो ये जानिए, जो P/Q के रूप में ना, ठीक है, या और रूट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं, 25 किसका वर्ग है, 5 का। 225 जो है ना वो कितने का वर्ग है, 15 का वर्ग है। तो 5/15 लिख सकते हैं ना, तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 49 है, 49 यानी कि 49 जो वो कितने का है, कितने का, 7 का वर्ग है, तो 7/7। ठीक है ना, इसे भी लिखा जा सकता है। तो ये भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों अपरिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसमें ये भी 7 का, ये कितने का हो जाएगा, 11 का, 7/11। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, 7/11 जो P/Q के रूप में है, हमें P/Q के रूप में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर निकालते हैं 125 का, तो 125 यानी कि आप लिख सकते हो 125। तो आप ये मत कहना कि 25 का ये क्या है, स्क्वायर है, सॉरी ये मत कहना 5 का स्क्वायर या 25 का स्क्वायर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो 25 गुणे 5 125 होगा। ठीक है, अब ये जो 25 है ना वो कितने का वर्ग है, 25 कितने का वर्ग है, 25 कितने का वर्ग है, 5 का, और ये रूट में ही रह जाएगा।
ठीक है ना। तो बार 5√5, तो ये कहाँ है, ये तो रूट में आ रहा है ना, तो रूट में जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, √5, यानी कि 5√5 लिख सकते हो। और 25 कितने का है, 5 का, तो ये लिख सकते हो √5/5, ये किस में आ रहा है, रूट में आ रहा है ना, तो इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या रूट में है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5√5/5, यानी कि √125/√25 जो है ना, वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।